हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और मेरे साथ है अमित बुस सर। आज हम फिर एक नई चर्चा एक लैंग्वेज पे करेंगे जिसका नाम है पाइथन। सर शुरुआत करते हैं। सर क्या है पाइथन? देखिए, इस समय करेंटली सभी सिलेबस में अगर आप देखें तो हर सिलेबस में पाइथन इस समय बहुत एक बड़े और न्यू लैंग्वेज के रूप में आ रहा है और हमारे नए युवाओं को भी पाइथन बहुत अभी तक आकर्षित कर रहा है अपने शॉर्ट कोर्स के कारण। तो पाइथन को हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो शॉर्ट कोर्स में बहुत बड़े एप्लीकेशन बना सकता है और लगभग हर एक इंडस्ट्री में अगर एक कॉमन लैंग्वेज अगर आप यूज करने की सोच रहे हैं तो पाइथन से बढ़कर कोई लैंग्वेज इस समय नहीं है। तो इन शॉर्ट पाइथन इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज जो अपने मॉड्यूल्स के द्वारा हर प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में आपकी सहायता प्रदान करता है। सर यूज कहाँ कहाँ है सर इसका? देखिए, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज आज हमारे वर्किंग में है, चाहे वो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे अपने आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे अपने मेडिकल साइंस हो या एक अपने मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में, क्योंकि इस समय कस्टमर के बिहेवियर्स को रीड किया जाता है, कस्टमर क्या चाहता है उसको रीड किया जाता है, हमारे मरीजों के बॉडी ऑर्गन्स को रीड किए जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के जो टिपिकल रीडिंग्स होते हैं, इन रीडिंग्स को करने में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत लगभग हमेशा महसूस हुई जो बहुत अच्छे मॉड्यूल से रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट कर सके। तो पाइथन इस समय हर प्रकार के लैंग्वेजेस में, हर प्रकार के कैरियर ऑप्शंस में बहुत आगे है और कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप पाइथन डेवलपर है तो आपकी एंट्री बहुत आसान हो जाती है। सर सैलरी क्या शुरुआती क्या रहती है? सर सैलरी फिगर्स ये बेस्ड होता है कि आप किस शहर में इस समय वर्तमान में वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप एक मिड शहर में है तो 30-40 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली हमारे बेंगलोर में है या आईटी के किसी भी बड़े शहर में जैसे हैदराबाद में या फिर पूना में है या गुड़गांव में है तो वहाँ पे सैलरी पैकेज लाखों के ऊपर की भी पाइथन डेवलपर्स की है और हाइक्स बहुत तेज मिलते हैं और कंपनीज पाइथन डेवलपर्स को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे पा रही है जो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात भी है। सर बीसीए स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहते हैं क्योंकि उनके कोर्स में ही पाइथन है? अगर वो ग्रेजुएशन करके ही पाइथन के आईटी इंडस्ट्री मतलब कॉर्पोरेट में जा सकते हैं क्या? हाँ, ये मैं बीसीए स्टूडेंट्स को पहले तो बताना चाहूँगा कि बीसीए स्टूडेंट्स में कुछ यूनिवर्सिटी जैसे माखला यूनिवर्सिटी ने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया और इस कारण से एक बेसिक नॉलेज बीसीए के स्टूडेंट्स को भी हो जाता है जिन्होंने अपने स्कूल लाइफ में कभी पाइथन को देखा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि बीसीए क्योंकि बहुत अच्छे इस समय कोर्सेज के साथ जो है चल रहा है और माखला यूनिवर्सिटी को हम लोग धन्यवाद भी इस वीडियो से देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सिलेबस पैटर्न बीसीए का आपने किया है। तो बीसीए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाइथन में अगर आप कोर्स में इनरोल हो रहे हैं और उस कोर्स को पूरी तरीके से आप सीखें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में जो पाइथन है उस पाइथन में थोड़ा सा आपको नॉर्मल सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही दिया गया, लेकिन उसमें जो डीप पार्ट जो है जो हमारे इंडस्ट्री मांगते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, कहीं पे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले और वहां से कंप्लीट पाइथन करके आप क्या करें, अपने जॉब्स को सिक्योर करें। और बीसीए स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी जो है जॉब्स पाइथन के बेस पे मिल जाती है क्योंकि उनको बीई इक्विवेलेंट भी माना गया है। तो बीसीए स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स पाइथन पूरा सीखना बहुत अच्छा रहेगा। सर इसमें डाटा साइंटिस्ट का बहुत बढ़िया कैरियर है, इसके बारे में क्या बताएंगे सर? देखिए, ये है कि डेटा पे बहुत शुरू से जो है कई लोगों की जिंदगी बनी है, डेटा में कैरियर्स बहुत अच्छे डेटा साइंस में बने हैं और पाइथन में जो मॉड्यूल डेटा साइंस के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं ये मॉड्यूल इतने ताकतवर दिए गए हैं कि आप बहुत अच्छे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप अपनी कंपनी को अच्छे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छे एनालिसिस फिगर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें जरूर डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो पाइथन जरूर करें क्योंकि ये एक्सेल से भी कुछ कदम आगे निकल चुका है और बहुत अच्छा डेटा मैनेजमेंट पाइथन में हो सकता है। तो आप जरूर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो पाइथन को तो जरूर करें आप। सर जो स्टूडेंट अभी वीडियो देखने के बाद या अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हो, 12th पास हैं और ग्रेजुएशन करके फुर्सत हुए हैं, तो वो कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स करे जिससे वो इस कॉर्पोरेट जगत में उतर सके पाइथन के? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल डिग्री के साथ ट्रेनिंग बड़ी आवश्यक हो गई है और ट्रेनिंग में भी जो लैंग्वेज इस समय चल रही मार्केट में अगर आप उसमें अगर आप सर्टिफिकेशन कर ले तो आपकी डिग्रीज के बाद जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है। तो 12th और नॉन आईटी और नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा ये एक अपील है कि आप बहुत जल्दी अगर अपने कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप पाइथन तो कर ही ले, क्योंकि पाइथन में बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे स्कोप में पहुंच सकते हैं, बीएससी वाले भी, और शॉर्टर कोर्स होने के कारण आप बहुत जल्दी पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एरर ट्रैकिंग आपसे बहुत जल्दी आ जाती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि अगर आईटी में आना चाहते हैं तो पाइथन जरूर आप सीख ले।
सर इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री जो उठाती है स्टूडेंटों को? इंडस्ट्रीज में इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप उठा ले, आप मेडिकल साइंस की इंडस्ट्री उठा ले, आप हमारे मार्केटिंग सेक्टर्स को उठा ले, आप किसी प्रकार की गेमिंग सेक्टर्स को आप उठा सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट ऑफ कोर्स है इसमें, वेब डेवलपमेंट सेक्टर्स में भी पाइथन का इस समय बहुत ज्यादा जोर चल रहा है। और इसके अलावा जितने भी न्यू सेक्टर्स इस समय आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाइथन की डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट वहां पे है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर एज पाइथन डेवलपर अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको एक हाईली सैलरी पैकेज में आपको एंट्री मिल जाती है और ग्रोथ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाइथन इज द नियर फ्यूचर। इसने सभी बड़े लैंग्वेजेस को चुनौती दी है। आप देखते जावा डेवलपर्स भी पाइथन में बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। सर पाइथन के पहले क्या सीखना चाहिए? पाइथन वैसे तो इसमें आपके पास दो मेथड होते हैं पाइथन में खुद को मास्टरी करने के। जो बंदे नॉन आईटी के खास करके, तो नॉन आईटी वाले बंदों को तो हम कहते हैं कि थोड़ा सी प्लस पर जरूर सीख ले, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक तो आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में जाने के लिए। लेकिन अगर आपके गॉड गिफ्टेड लॉजिक अगर आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी कोडिंग्स को ले लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी पाइथन सीख सकते हैं। फिर आपको सी प्लस प्लस की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप सी प्लस प्लस के बेस पे स्टार्ट करें या डायरेक्ट स्टार्ट करें, दोनों में आपको बेनिफिट जरूर होता है। सर सैलरी क्या, शुरुआती सैलरी क्या रहती है? हाँ, सैलरी जो फिगर्स है ये डिपेंड करता है आपके सिटी में, कि आप किस सिटी में इस समय करेंटली जॉब में लग रहे हैं। तो जो मिड टीयर सिटीज जो होती है, जिनमें आईटी इस समय ग्रोथ लेवल पे है, अभी स्टार्ट हो रहा है जिसमें, तो 30-40,000 की सैलरी आपको आराम से ऑफर हो जाती है। और अगर आप एक बड़े सिटी में जाए, जैसे अपनी सेलेनियम सिटी अपनी है बेंगलोर या हैदराबाद या पूना या गुड़गांव, और बड़ी सिटी जितनी भी है जहाँ पे आईटी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे लाखों के ऊपर सैलरी आपको पाइथन डेवलपर्स में ऑफर होती है। और इनमें भी बहुत कुछ विशेष एक्सपीरियंस ना भी होने पर आपको काम मिल जाता है। तो पाइथन डेवलपर बनने के बाद ऑफकोर्स सैलरी बहुत बेटर आपको मिलती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने पाइथन के बारे में पूरा विस्तार से हमें समझाया और ये वीडियो के माध्यम से छात्रों तक जाएगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली लैंग्वेज के बारे में, अगले कोर्स के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में हम जरूर फिर चर्चा करेंगे अमित सर से। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो आपका फ्यूचर लैंग्वेज है, तो जरूर इसके बारे में एक बार सोचें। थैंक यू सर।